नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव तक में। आज हम एक मिशन पर हैं, डीलर की दुकान पे जाएंगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि कितना कठिन है मतलब दुकान का रास्ता। सरकार ने बायोमेट्रिक का सिस्टम कर रखा है, लेकिन कई बुज़ुर्ग होते हैं और विकलांग होते हैं जो इन भौगोलिक परिस्थितियों में चल नहीं पाते, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह उनको इस भौगोलिक परिस्थिति में जाना पड़ता है केवल और केवल एक राशन के लिए। सरकार की ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि इनको बायोमेट्रिक की ज़रूरत ना पड़े और डीलर इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए या प्रशासन ऐसी व्यवस्था बनाए कि इनको दुकान पे ना जाना पड़े। तो पहले जिस रास्ते से आए हैं वो ये रहा, कितना आप समझ सकते हैं, बहुत डेंजरस रास्ता है। तो मतलब घर से यहाँ तक अभी लगभग हमने 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया होगा और अब हमने इधर जाना है, इस वाले रास्ते पे जाना है। ये मार्ग बनाया गया है क्षेत्र पंचायत द्वारा, इसको भी आपके मतलब संज्ञान में डालते चलेंगे। दरअसल क्षेत्र पंचायत एक महिला है और जब उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था तो उनका कहना था कि महिलाओं को इस क्षेत्र में प्राथमिकता नहीं दी जाती, ऐसा वैसा करके उन्होंने अपना एजेंडा चुनाव एजेंडा में जो है मतलब रखा था, अपनी बातें रखी थी। तो इसके कारण क्षेत्रीय जनता ने जो है इस बार उनको मौका दिया कि चलो भाई ठीक है। अन्य लोग तो करप्शन में लिप्त हो जाते हैं, जैसे पुरुष लोग वगैरह, खाने पीने में शराब है या कुछ जो भी है, लेकिन महिलाएं क्या पता इस देश की जो है मतलब अच्छा विकास करेंगे। लेकिन बहुत उल्टा हुआ, आपको आगे बोर्ड पे दिखाएंगे। ये मार्ग देखिए किस तरह से इसकी हालत ख़राब है और इसकी 2 बार वीडियो से बाकायदा फ़ोन करके और SMS द्वारा भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो मतलब बड़े अफसोस की बात है कि प्रशासनिक कर्मचारी भी करप्शन में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं। तो हम आपको अगला क्लिप बोर्ड के सामने चल के दिखाएंगे स्थिति क्या है। तो साथियों अब हम आधे में आ चुके हैं और नीचे वो देखिए नदी है वहाँ पर, क्योंकि मतलब नदी का तो इतना पता नहीं चलेगा यहाँ से क्योंकि बहुत ऊपर आ चुके हैं हम, लेकिन वहाँ पे खेत हैं और पूरे बंजर हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कृषि अब हमारे भारत में और इस क्षेत्र में तो जीरो हो चुकी है, भारत में भी कमज़ोर है। तो मतलब ये नीचे का दृश्य आप देख सकते हैं और कितनी हाइट है। ये थोड़ा सा कैमरामैन आपको समझाएगा, जूम करके वापस लाएगा वो कैमरे को। तो कितनी हाइट है ये आप यहाँ देख सकते हैं और कितना कठिन जीवन इन पहाड़ों में मतलब व्यतीत करना पड़ता है लोगों को। रोड कनेक्टिविटी का जहाँ आज़ादी के 7.5 दशक हो चुके हैं, अभी तक भी कोई वो नहीं है। तो इस तरह आना पड़ता है इन कठिन रास्तों पे। ये आप पूरा समझ गए होंगे शायद, और नहीं समझेंगे तो वीडियो को थोड़ा सा जूम करके आप देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पसीने से बहुत ज़्यादा तरबेतर है क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो साथियों ये समय हम ठीक बोर्ड के सामने आ गए हैं। ये जो मार्ग बन रहा है मतलब जो बन गया है, तो आप पढ़ सकते हैं इस पे राज्य वित्त 2023-24 और ये 1.5 लाख रुपए स्वीकृत लागत आप इस पे देख सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा सा बारिश पड़ रही है तो हम ज़रा इसकी स्क्रीन को उल्टा कर लेते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और धूप भी साथ में आ जा रही है कभी। तो पहाड़ों में तो आपको कदम कदम पर मौसम परिवर्तन मिलेगा। तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं और इसमें मतलब जब मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी नए डांडा को इस बारे में संपर्क किया गया कि मतलब ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं बना है और जिस हिसाब से इस पर 1.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं उसके बाबत में ये बिल्कुल मतलब इस रास्ते की जो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्कर काम करते थे तो कोई भी हमारे जो PTI के सूत्र होते हैं कभी भी इसकी रैंकिंग करते थे तो उन्होंने के द्वारा ये बताया गया कि इस पर 35 से 40 हज़ार की केवल और केवल लेबरी, वो भी जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो इस पर 5-10 हज़ार की लेबरी संभवतः दोबारा की गई, अन्यथा ये पहले 25-30 हज़ार में ही फिनिश किया जा रहा था। बट कहाँ 1.5 लाख रुपए और कहाँ केवल 40 हज़ार रुपये के आसपास का ये काम। तो क्या ऐसी ही मतलब जो है विकास करती है भारत की महिलाएं? ये हमारी क्षेत्र पंचायत ने यहाँ पे एक मिसाल दी है और उनके कई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है इससे पहले, क्योंकि ये रास्ता हमने पिछले 5 साल से प्रस्तावित किया। ये बहुत वैसे तो ये लंबे समय से प्रस्तावित है, जो विगत क्षेत्र पंचायत भी हुए हैं हमने उनके लिए भी ये प्रस्तावित किया था क्योंकि स्कूली बच्चों का ये मार्ग है और बहुत विकट है। लेकिन चूँकि ये जो क्षेत्र पंचायत वर्तमान में है तो इनके द्वारा इस पे प्रयास किया गया था, तो कई बार हमसे फ़ोन किया गया कि केवल 50 हज़ार रुपये की धनराशि इसमें स्वीकृत होगी, कहीं से भी मिल रही है, तो अगर आप इसमें बना सकते हैं तो। लेकिन हमारे द्वारा साफ मना किया गया
कि इतने में नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ते की जो विकटता है और यहाँ पे जो मतलब जिस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होगा तो वो थोड़ा महंगा जाएगा। तो हमने कहा कि कम से कम इस पे 1 से 1.5 लाख रुपए अगर मिल जाते हैं तो ये रास्ता हम अपने गांव के लिए अपने हिसाब से सही बनाएंगे। भले ही हमें उसमें मजदूरी इतनी मिले या ना मिले वो एक अलग विषय था, लेकिन हम अपना रास्ता समझ के इसकी क्वालिटी कुछ अच्छे से बनाएंगे। बट उनके द्वारा मना किया गया कि मतलब जो है इतना पैसा नहीं मिलेगा। और फिर बाद में जो है उन्होंने मतलब किसी बिचौलिया को जो कि अदर गाँव का था और अचानक से यहाँ काम शुरू करवाया, हमें बाद में पता लगा। और अब जाके जब हमने मतलब कार्यकर्ताओं से पूछा, जो आदमी यहाँ काम करा रहा था उससे भी पूछा कि इसमें कितनी धनराशि है, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि हमें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। परंतु जब ये बोर्ड लगा तो इस पे धनराशि आप भी देख सकते हैं, मतलब तस्वीरों में स्वीकृत धनराशि 1,50,000 रुपये है। तो बड़ा अफसोस होता है कि महिला अगर ऐसे गुमराह करेंगे तो महिलाओं से मतलब हो सकता है कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर ऐसी हाल किसी प्रतिनिधियों का रहा तो महिलाओं पे से जो है जनता का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। और ये जनता के साथ बड़ा विश्वासघात है। मतलब इस तरह का करप्शन तो किसी पुरुष के द्वारा भी देखने को नहीं मिला था जितना इस रास्ते में हुआ है। मैं अन्य योजना, क्योंकि अन्य योजना हमने देखी नहीं है, दूर गाँव में है, तो पहाड़ में दूर गाँव में जाने में टाइम लगता है, उसमें क्या कमी है और क्या खामियाँ है वो तो वहाँ के लोग बता सकते हैं। मगर ये एकल योजना मिली थी हमारे क्षेत्र में, तो इस पे भी ये भ्रष्टाचार है। और अफसोस की बात देखिए कि जब खंड विकास अधिकारी को इस बाबत फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा ये हवाला दिया गया कि ये कोई ठेकेदारी का काम है, किसी को टेंडर दिया गया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मगर आप बोर्ड पे देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि कार्यदायी संस्था जो है वो खंड विकास अधिकारी नैनी डांडा है। तो करप्शन किस तरह हावी है, करप्शन में लिप्त हैं अधिकारी और प्रतिनिधि, ये आप इन तस्वीरों से ही अनुमान लगा सकते हैं। और रास्ता भी आपने देख लिया होगा वीडियो में कैसा बना है और बोर्ड पर कितनी राशि है। तो बहुत अफसोस होता है कि मतलब इतना करप्शन है। चलिए अगर 5-10% करप्शन होता तो हम इसमें कोई गौर करने वाली बात नहीं थी, मगर 75% करप्शन है भारत में या इस क्षेत्र में है, तो संभवतः सभी जगह होगा, क्योंकि अधिकारियों के कान पे भी जूं तक नहीं हो रेंगती है। अगर हम कभी शिकायत भी करते हैं तो बहुत शर्म वाली बात है और बहुत शर्मसार है यहाँ का प्रशासन, क्योंकि बहुत मतलब इतना करप्शन तो मेरे ख्याल से कहीं और नहीं होगा जितना यहाँ है। और इसका कारण ये भी है कि बैकवर्ड एरिया है, लोग ज़्यादातर शिकायत कम करते हैं, इसलिए अधिकारी यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होके इस करप्शन को करते हैं बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के। तो अब बारिश भी लगी है, समय ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपना मिशन जो डीलर का दुकान है उस पर आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा यहीं तक दिखाएंगे, समय की पाबंदी है। ये बोर्ड एक बार फिर से कैमरामैन को मैं कहूँगा ज़रा इस पर फोकस करें। ये बोर्ड आप देखिए और याद कीजिए कि किस तरह की करप्शन मतलब इस क्षेत्र में होती है, और क्या महिलाएं सभी जो महिला प्रतिनिधि है वो इसी तरह का करप्शन करती हैं, या फिर केवल हमारा ही ये दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसी करप्ट महिला प्रतिनिधि मिली। बहरहाल आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आपके वहाँ करप्शन किस तरह से चलता है, प्रतिनिधियों का क्या व्यवहार है और प्रशासन किस तरह का। मेरे ख्याल से सभी जगह एक जैसा होगा, बट आप लोग फिर भी कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ आगे भी वीडियो में बने रहिए, मतलब जो नेक्स्ट हमारे वीडियो आएंगे चैनल पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।